हाय गाइस, एवीएस ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के बारे में, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के बारे में, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। क्या होता है डिस्टेंस प्रोग्राम्स, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, क्यों प्रारंभ किए गए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे पहले डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से क्या अचीव कर सकते हैं, भारत सरकार ने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को क्यों स्टार्ट किया, सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय को डिस्टेंस लर्निंग ओपन यूनिवर्सिटी की मान्यता दी गई, उसके बाद क्या सफ़र रहा डिस्टेंस लर्निंग का। तो आज हम इन सभी विषयों पे आपको से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल बटन को क्लिक कर दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो भी आप लोग देख सकें। तो आइए हम लोग आज बात करेंगे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के बारे में। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का मतलब है दूरस्थ शिक्षा, मतलब घर बैठ के हम लोग ऑनलाइन मोड पे या ऑफलाइन मोड पे या पत्राचार मोड पे हम लोग अपनी डिग्री डिप्लोमा को कंप्लीट कर सकें, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी नौकरी में नई ऊंचाइयों को छू सकें। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम डिस्टेंस लर्निंग पे काम करना प्रारंभ किया और 1962 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही दिल्ली स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन को प्रारंभ किया, एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जिसने डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रम स्टार्ट किए गए। वो सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही इस पे पहल की थी। उसके बाद 1982 में सबसे पहली सर्वप्रथम ओपन यूनिवर्सिटी का गठन किया गया। उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का गठन 1982 में किया गया, 1982 में किया गया, जिसके माध्यम से बहुत सारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए जो कि भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए गए। उसके बाद 1985 को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का गठन किया गया, जिसमें सेम प्रोग्राम्स या और उससे अधिक प्रोग्राम्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। इग्नू ने ही इस और आगे डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ाते हुए उसने एक अलग से डिपार्टमेंट खोला, उसका नाम दिया उसने DEC, जिसको 1991 में इग्नू द्वारा स्थापित किया गया, जो कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इम्पोर्टेंट था। अगस्त 2010 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई जो कि डिस्टेंस एजुकेशन के मानक और नियम को बनाने के लिए गठित की गई थी। इस कमेटी ने डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने माना और उसके बाद DEC को UGC के अंतर्गत कार्य करने का प्रस्ताव पारित हुआ, जो कि अभी तक इग्नू के माध्यम से वर्क कर रही थी या इग्नू के अंडर में काम कर रही थी। तो DEC को UGC के अंतर्गत कार्य करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 19 दिसंबर 2012 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने DEC को इग्नू से लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध किया। तो DEC जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध हुआ तो UGC ने इसका नाम बदल के DEB रखा। DEB का फुल फॉर्म है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो किया गया और भारत में सभी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित डिस्टेंस पाठ्यक्रमों को इसी से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए और देश में डिस्टेंस कोर्सेज को मान्यता दी गई और आज डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से लाखों लोग अपनी डिग्री को, अपने डिप्लोमा को, अपने सर्टिफिकेट्स को बढ़ा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, उनकी नौकरी में पदोन्नति हो रही है, या वो अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से वो अपने सर्टिफिकेट्स को, अपने प्रोग्राम्स को घर बैठे, या हम यूँ कहें कि वो अपने जॉब को करते हुए
डिग्री को रिसीव कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उनके डिपार्टमेंट में, विभाग में उनकी पदोन्नति हो रही है। तो डिस्टेंस एजुकेशन एक माध्यम है, उनके लिए एक अच्छी सुविधा प्रोवाइड करता है जो कि रेगुलर रूप से पढ़ाई नहीं कर सकते और पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और डिस्टेंस एजुकेशन ने एक क्रांति लाई शिक्षा जगत में। शिक्षा जगत में एक क्रांति के रूप में डिस्टेंस एजुकेशन का जन्म हुआ और विश्वविद्यालय, भारत देश के लगभग 50% विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि डिस्टेंस एजुकेशन पाठ्यक्रम को DEB के द्वारा मान्यता लेके चला रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन के पाठ्यक्रम के बारे में। मेरे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।